मान्यवर बिशप फेलिक्स टोपो एसए, रांची के महाधर्माध्यक्ष एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पुरोहित भाइयों, धर्मबहनों एवं सभी विश्वासीगण, आज हम सभी स्वर्गीय फादर जेम्स बेक की अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी हम सब स्वर्गीय फादर जेम्स बेक का जीवनी सुनेंगे। स्वर्गीय फादर जेम्स बेक की जीवन गाथा 3/9/1950 से लेकर के 8/8/2023 तक। स्वर्गीय फादर जेम्स बेक का जन्म 3 सितंबर 1950 ईस्वी में दिघियापल्ली के इडरी गांव में हुआ था। 6 भाई बहनों में उनका स्थान पहला है। उनकी प्राथमिक शिक्षा आरसी प्राइमरी स्कूल इडरी में 1956 से 1959 में हुई। 1960 से 1963 तक संत जॉन बर्गमान्स मध्य विद्यालय दिघिया में पढ़ाई की। उच्च विद्यालय की शिक्षा उन्होंने संत जॉन उच्च विद्यालय नवाटार से पूरी की। संत जेवियर कॉलेज रांची से उन्होंने +2 की पढ़ाई पूरी की। संत अल्बर्ट कॉलेज रांची से उन्होंने 1975 में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। हुलुंडू फतिमा स्कूल में 1 साल तक रीजेंट के रूप में अपनी सेवा देने के पश्चात पुनः संत अल्बर्ट कॉलेज रांची में रहकर 1983 में ईश शास्त्र की पढ़ाई पूरी की। 1982 में धर्माध्यक्ष पीयूष केरकेट्टा के द्वारा उपयाचक के रूप में अभिषिक्त किए गए। तत्पश्चात जनवरी 1, 1983 में धर्माध्यक्ष पीयूष केरकेट्टा ने उन्हें दिघियापल्ली में एक पुरोहित के रूप में अभिषेक किया। अपने कार्यकाल के दौरान 1983 से 2016 तक विभिन्न पल्लियों चैनपुर, तुमडेगी, बनारी, तुल्हातु, भीखामपुर, डुरंडा, महूगांव, नवाटार, महागिरजाघर रांची, मांडर, मकमंद्रो, कुरकुरिया, जोन्हा आदि में पल्ली पुरोहित एवं सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। इसके अलावा उनके पास बीएड की डिग्री भी थी। सेवानिवृत्त होकर वे संत जोसेफ पुरोहित निवास मांडर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उन्हें कॉन्स्टेंट लिबन्स अस्पताल मांडर में चिकित्सा व दवाई के लिए रखा गया। सेवा के बावजूद आशा के विपरीत उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और आज दिनांक 8 अगस्त 2022 को प्रातः 2 बजे उनका देहांत हो गया। वे हिंदी और अंग्रेजी के अलावा सादरी, कुड़ुक और संस्कृत भाषा बोल सकते थे। स्वर्गीय फादर जेम्स बेक व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी ओठों में मुस्कुराहट एवं आंखों की चमक लोगों का मन मोह लेती थी। उनके जीवन का अनुभव, बच्चों को शिक्षा देने की लालसा और संस्कृत का ज्ञान आदि जैसे गुण के कारण लोगों के हृदय में
उनके प्रति सम्मान है जो सदा बना रहेगा। ऐसे गुणों से भरे व्यक्तित्व के धनी, अनुभव से पूर्ण स्वर्गीय फादर जेम्स बेक का स्वर्गवास हो जाना रांची धर्म प्रांत की कलीसिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति करना असंभव है। हम स्वर्गीय फादर जेम्स बेक के जीवन दान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनके द्वारा मिले वरदानों तथा निस्वार्थ योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करते व उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करे। अभी के पवित्र मिसा का मतलब है स्वर्गीय फादर जेम्स बेक की आत्मा शांति, उनके सभी छोटे बड़े गुनाहों को ईश्वर क्षमा प्रदान करे एवं भले कामों के लिए स्वर्गीय पिता इनाम प्रदान करे तथा साथ ही साथ सभी पुरोहित भाइयों को संत्वना एवं धीरज प्रदान करे। यह पवित्र मिसा जनवरी के एक माह की ओर से चढ़ाया जा रहा है। ईश्वर परम दयालु पिता और शांति का ईश्वर जो हमारे सब संकटों में हमें दिलासा देता है। हे प्रभु, स्वर्ग राज में अपने पुत्र फादर जेम्स बेक को प्रवेश पाने दे। तूने इस लोक से इनको अपने पास बुला लिया है। सारे पाप बंधन से इन्हें मुक्त कर दे, अनंत शांति प्रकाश से आनंदित कर दे। तेरी दया से ये भी तेरे सब संतों और भक्तों के साथ पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त द्वारा। Amen.
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। महिमा गान। पापियों की करुणा और संतों के परम आनंद है। आज हम तेरे सेवक फादर जेम्स बेक की दफन विधि में सम्मिलित होने के लिए एकत्र हुए हैं। इन्हें अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर, ताकि ये मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर पुनरुत्थान के दिन तेरे सम्मुख उपस्थित हो सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसाया का ग्रंथ, अध्याय 25, पद संख्या 2, 6 से 9 तक। प्रभु सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। विश्वमंडल का प्रभु इस पृथ्वी पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। वह इस पृथ्वी पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा।
ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी में हमें अपनी उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। वह उल्लासित होकर आनंद मनाएंगे, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र
सुसमाचार। अध्याय 11 पद संख्याएं 17 से 27 तक। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। बेथानिया पहुंचने पर यीशु को यह पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मार्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हम सभी यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि हम स्वर्गीय फादर जेम्स को प्यार करते हैं। हम उसको अंतिम विदाई देने के लिए आए हुए हैं। ऐसे समय में हम जरा उनके गुणों के बारे में जानें। सबसे पहला गुण उनका था कर्तव्य परायणता। जब तक फादर जेम्स इधर उधर थे, मेरे साथ संपर्क किया करते थे और अंत में बहुत निकट से उसका संपर्क रहा। अपॉस्टल स्कूल में एक साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, चलते फिरते थे, इत्यादि इत्यादि। और तब इसी समय मैंने बहुत अच्छी तरह से फादर जेम्स को जाना। वे जानते थे कि वे कौन थे। एक पुरोहित
एक चरवाहा, और इसी कारण वे लोगों की चिंता करते थे। वे जानते थे कि एक पुरोहित का पहला काम क्या है, कर्तव्य है मिस्सा पूजा चढ़ाना। और जो रोज दिन वे अपॉस्टल स्कूल में मिस्सा पूजा अर्पण करते थे। न केवल अपॉस्टल स्कूल में मिस्सा चढ़ाते थे, लेकिन रविवार के दिनों में भी जो भी कि उसके दिन में पेस मेकर लगाया हुआ था, फिर भी वह जाड़ा हो या गर्मी या बरसात हो, वे स्नेह सदन बीमार और बुजुर्ग सिस्टरों के लिए मिसा करने चाहते थे। और इस तरह से पुरोहित का जो काम, पहला काम है, उसको उन्होंने पूरा किया। उसका दूसरा गुण और वो था एक दूसरे को खुश करना। उसके जीव में जादू था और वे अपनी बातों के द्वारा लोगों को खुश करते थे और लोग खुश रहते थे। मैं भी बहुत खुश रहा उनकी बातों से। और तीसरा गुण वो क्या, सहने का गुण। उसके हृदय पर ये पेस मेकर था, लेकिन वो उसकी चिंता नहीं करते थे। मैं पहले सोचता था कि ये कैसे जीता है, कैसे लगता है इसको, इसलिए मैं उसको बार बार पूछा करता था, कैसा लगता है फादर आपका पेस मेकर है, कैसा लगता है। समझ नहीं सकता था। ठीक बोलते थे, नहीं सब ठीक है, अपने पर विश्वास। और सिर्फ मेरे भाइयों पर मैं कहूँगा कि इसमें सहने का गुण था और वे अंतिम क्षण तक धीरज के साथ सहे। और इसलिए आज संत पौलुस के समान स्वर्गीय फादर जस्ट बेक कर सकते हैं, मैं लड़ाई लड़ चुका हूँ, अब मुझे बाकी है इसके नाम पाने के लिए। सच में वे योग्य हैं प्रभु के इसी नाम को प्राप्त करने के लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हमारे इस फादर जस्ट बेक के लिए, उसके जीवन दान के लिए। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा बहुतों को मुक्ति दिलाई है, बहुत लोगों का कल्याण किया है। साथ में आज उनके लिए प्रार्थना भी करें। फादर जेम्स ईश्वर नहीं थे, मनुष्य थे, और इसलिए मनुष्य होने के कारण उनसे गलती हुई होगी। और इसलिए आज हम दयालु पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु उनके सभी पापों को क्षमा करे और उनके गुणों के लिए, उसकी भलाई के लिए अनंत जीवन और अनंत सुख प्रदान करे। साथ में आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि जो गुण हमारे प्रिय फादर जस्ट बेक में थे, हम भी उनका अनुकरण करें। आज हम प्रार्थना करें कि हम भी कर्तव्य परायण बने, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करें
एक दूसरे को दुख ना दें, लेकिन अपनी बातों के द्वारा एक दूसरे को खुश करें। और अंत में जो भी दुख तकलीफ आए, हम उनको प्रभु की इच्छा समझें और धीरज से सहें। और जब हम करेंगे तो निश्चय हम भी अनंत जीवन और अनंत सुख प्राप्त करेंगे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। निवेदन प्रार्थना के लिए हम खड़े हो जाएंगे। हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उसने अपने पुत्र ख्रिस्त को मृतकों में से जिलाया है, उसी प्रकार वह सभी जीवितों और मृतकों को मुक्ति प्रदान करे। हर निवेदन के अंत में हम कहेंगे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर ख्रिस्तीय प्रजा को विश्वास तथा एकता में दृढ़ रखे। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे पिता, वह समस्त संसार को युद्ध की विपदाओं से बचाए रखे। हम प्रार्थना करें। हे पिता, वह पितृसुलभ प्रेम से अपने बच्चों को मौलिक आवश्यकताएं पूरी करे। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे मृत भाई फादर जेम्स बेग ने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन की धरोहर प्राप्त की थी। ईश्वर उन्हें संतों की संगति में सम्मिलित करे। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम मृत हमारे भाई स्वर्गीय फादर जेम्स के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। ईश्वर ने उन्हें इस जीवन में अनंत जीवन की रोटी ख्रिस्त के शरीर से तृप्त किया था, वही उन्हें अंतिम दिन पुनर्जीवित करे। हे स्वर्गीय जेम्स बेग के परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें सांत्वना प्रदान करे और कि वे फादर जेम्स के सुंदर जीवन से प्रभावित होकर अपने विश्वास में और मजबूत बन सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन ले। अपने सेवक सेविकाओं की आत्माओं की सुधी ले। उन्हें पाप के सारे बंधनों से मुक्त कर दे और अपनी मुक्ति का सहभागी बना ले। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। Son
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपनी सेवा की यह भेंट तेरे सेवक पुरोहित जेम्स बेक की आत्मा के लिए चढ़ा रहे हैं। वे कलीसिया में यह बलिदान भक्ति पूर्वक चढ़ाया करते थे। अब वे इसके फलस्वरूप पापों के दंड से मुक्त हो जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने सब मरना स्वीकार किया ताकि हम सब मृत्यु से बच सकें। इन्होंने अकेले मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहें। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि भारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत में स्नान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एक साथ सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष पेट्रोपोप, साहिब धर्माध्यक्ष टेलोमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक स्वर्गीय फादर जेम्स की सवेरे जिनको तूने आज इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सही मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वत्सल जोसेफ, धन्य प्रेतों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सच्चिदानंद का ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उसकी प्रतीक्षा करते रहे, जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि रख और उसे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगायुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त हम तेरा शरीर को धारण करने वाले हैं, या हमारे विचार में कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त का स्वर्गीय बरकत अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। Oh
अंतिम शोभा यात्रा में सम्मिलित श्रद्धेय आर्चबिशप फेलिक्स टोप्पो यीशु संघी रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष, उपस्थित पुरोहितगण, धर्म बंधुगण, धर्म बहनें, फादर जेम्स बेग के गांव, परिवार एवं रिश्तेदार, सबों को कॉन्डोलेंसेस। सर्वप्रथम मैं पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। उसने सुंदर पुरोहित को रांची महाधर्म प्रांत के लिए दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो यीशु संघी, जिन्होंने हर समय फादर जेम्स बेग के लिए मदद दी है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सहायक बिशप थियोडोर मास्कारेनस का, जिन्होंने हर समय फादर जेम्स बेग के लिए स्वास्थ्य के लिए हमेशा चिंता किए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रांची महाधर्म प्रांत को, जिन्होंने फादर जेम्स बेग का खर्च उठाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्रद्धेय फादर पैरिस प्रिस्ट फादर संजय तिर्की, पुलुंडू पल्ली के पल्ली पुरोहित, कब्रस्थान की व्यवस्था, मिस्सा पूजा की व्यवस्था, यह सुंदर गिरजाघर हम लोगों को दिया। और कोयर के लिए संतना की धर्म बहनों को धन्यवाद। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा फादर सुशील बेग, फादर जॉर्ज लकड़ा, रांची महाधर्म प्रांत की धर्म बंधुगण, जिन्होंने 15 यूनिट ब्लड फादर जेम्स बेग के लिए व्यवस्था की। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मांडर पल्ली को, जिन्होंने कॉफी दिया। अपोस्टोलिक के डायरेक्टर फादर नरेश को भी धन्यवाद, और उनके सभी सहयोगियों का, और पुलुंडुपल्ली के सभी सहायक पुरोहितों का भी, जिन्होंने आज के लिए व्यवस्था की है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कॉन्स्टेंट लिवंस हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर मांडर के डॉक्टर, नर्सेस और स्टाफ, मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेस और स्टाफ, जिन्होंने हर समय फादर जेम्स बेग की स्वास्थ्य की चिंता की। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा स्वर्गीय फादर जेम्स बेग के घर परिवार के लोगों को, जिन्होंने जेम्स बेग को रांची धर्म प्रांत के लिए समर्पित किया है। और आज की मिस्सा पूजा में सम्मिलित उपस्थित सभी पुरोहितों का, सभी धर्म बहनों का, सभी धर्म बंधुओं का, और जो भी रिश्तेदार दूर दराज से आए हैं, उन सबों का मैं विशेष धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। आपकी उपस्थिति ही हमें सांत्वना देती है। आप सबों की प्रार्थना, प्यार, सहयोग, प्रोत्साहन एवं दिलासा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूचनाएं हैं। दफन के बाद सभी कोई पारिश चाय नाश्ता के लिए आ जाएंगे। सबका स्वागत है। अंतिम प्रार्थना के लिए हम खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मुक्ति का संस्कार ग्रहण करके हम तेरी दया की याचना करते हैं। तूने इस पृथ्वी पर अपने सेवक पुरोहित जेम्स बेग को अपने संस्कारों का भंडारी नियुक्त किया था। अब वे स्वर्ग में तेरे सत्य का साक्षात दर्शन करें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। मृत व्यक्तियों को बचाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने भाई स्वर्गीय जेम्स बेक की लाश लाए। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों के जीवन का संचार करता है, जो शरीर पर क्षीण दशा में दफनाया जाएगा, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और हमारे इस भाई को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। यह मृत्यु से मुक्त होकर और सभी प्रकार के ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप करने भले गले की संगति में पधारे और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। दयाल पिता, तेरे हाथों में हम अपने भाई स्वर्गीय पुरोहित जेम्स की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो ख्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और ख्रिस्त के साथ अनंत काल जीते रहेंगे। इस जीवन में इनके प्रति किए गए तेरे सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सबके प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ले। स्वर्ग द्वार हमारे भाई जेम्स बेक के लिए खोल दे। हम सब से ये भाई विदा हो गए हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहे जब तक कि ख्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन न हो जाए। इस भांति हम तुझसे और इस भाई से सदा संयुक्त रहेंगे। दर्शन करेंगे उसके बाद
Come on.